आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 को पढ़ने वाली नया साल के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 1 जनवरी नए साल के दिनों में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो नया साल के दिन पड़ रही है, यह नया साल बहुत ही शक्तिशाली नया साल होने वाली है, क्योंकि यह कुंभ स्नान के द्वारा 144 सालों के बाद पड़ी है। पहली बार ऐसी नया साल कुंभ के दौरान पड़ी है। यह नया साल 144 वर्षों बाद आएगी, जब तक हमारा कुछ पता नहीं कि क्या होगा। अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो शिवजी की कृपा से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं। उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको भारी बड़ी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप चुने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं अब की नई साल के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने कल को बुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकृति के अनमोल असीम खजाना, इन 3 जरूर बूटी या संजीवनी बूटी जो आपका जीवन बदल देंगे। अगर आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो देख लेते हो तो आपको मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा जो मात्र आप करने मात्र से आप धनवान बन जाएंगे और आपका कोई भी इंसान आपसे मजबूत हो जाएगा, जिससे आप पाना चाहते हो वह हर एक चीज मिलेगी। तो चलती है दोस्तों, जान लीजिए उन 3 जड़ी बूटियां के बारे में जो आपको धनवान बन सकती हैं। दोस्तों, आप इन्हें संजीवनी बूटियां भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने इनकी लाभ है जितनी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं
बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके, जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर के आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, लिए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है, अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ले सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है,
हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग, अब जानते हैं। नव वर्ष 2026 विशेष धन प्राप्ति पूजा न्यू ईयर 2026 की पावन रात 1 जनवरी को होने वाली इस विशेष पूजा में हम उन सभी भक्तों का स्मरण करेंगे जिन्होंने 2025 में हमसे पूजा करवाई थी, जैसे रमेश शर्मा, सीमा पांडे, अजय मिश्रा, नाम केवल उदाहरण स्वरूप, और जिन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रही। यदि आप भी 2026 में अपने नाम और गोत्र से धन प्राप्ति का योग बनाना चाहते हैं तो 1 जनवरी की रात हमारे द्वारा की जाने वाली इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए केवल R/9 इस QR UPI कोड पर भेजें। हम उसी राशि से पूजन सामग्री लेकर आपके नाम से विधिवत पूजा करेंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नाम और गोत्र और अपने माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम लिख दें ताकि पूजा में आपका संकल्प लिया जा सके। यह छोटा सा संकल्प आपके नए साल को शुभ, समृद्ध और मंगलमय बनाने का माध्यम बने। जय मां लक्ष्मी। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके, जो प्रसूता स्त्री है जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा। जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जलाकर के भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है, दोस्तों महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना। दोस्तों मेरी एक बात पर और आप गौर करना दोस्तों, महायोग टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए, और इसका पश्चिम हर जगह हरा। तो दोस्तों इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, पर दोस्तों ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है उसे तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा होल गने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है।
ली मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बंधिए देखना। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में ध्यान से सुनिएगा? शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से